मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हूँ मुकेश विश्वकर्मा पंचाल, अपनी बच्चे आपके बीच में नए नए समाचार के साथ गुजरात की ताज़ा खबर लेके आया हूँ। आज समाचार के करीबन 5 से 7 पॉइंट अपने पास है। समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कूल का मामला है कि जाइडस स्कूल ने 10 गैर लायक टीचर्स यानी शिक्षक रखे थे और जो डीओ कचेरी है उन्होंने जाइडस स्कूल, तपोवन स्कूल सहित 3 स्कूल को उन्होंने ली हुई फीस वापस देनी पड़ेगी। खूब बढ़िया काम किया है। इन स्कूल मालिकों को पता पड़ना चाहिए सरकार नाम की कोई चीज़ है, और स्कूलों ने मांगी हुई फी से कम फी मंजूर किया और हुआ तब रिवीजन कमेटी में अपील की थी। अब फी परत करनी पड़ेगी। जो फीस लिया है उन्हें परत करनी पड़ेगी स्कूलों को। सबको जानकारी के लिए, उत्तरायण का त्यौहार आ रहा है। इमरजेंसी हेल्पलाइन 108 का जो सरवैया है उसमें उत्तरायण के पर्वों में अकस्मात और ईजा के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें 6 साल में बढ़ के 1.5 गुने हो गए हैं। आने वाले 14 और 15 जनवरी के दिन गुजरात में 11,000 से और इमरजेंसी केसेस बढ़े, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लोगों से अपील है, अपने बच्चे को बाइक पर आगे ना बिठाए। कम से कम इस महीने जनवरी का तो देख लेना जरूरी है, क्योंकि जान भी जा सकती है। गुजरात के अहमदाबाद के थलतेज वार्ड में 8 करोड़ के खर्च पर नया आरसीसी रोड बनाएंगे, ऐसा देखा गया है। अब जाके चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के पहले ये जो रोड रास्ते बनाने जा रहे हैं, प्रजा समझ नहीं रही है क्या? प्रजा को सब कुछ पता है। कॉन्ट्रैक्टर बुकॉन इंजीनियर्स को अंदाज से ज़्यादा 12% राशि चुकाना पड़ेगा, और चुकाएंगे ये लोग। अभी पूरा महामारी चल रहा है पूरे गुजरात में, ऐसे तो कह सकते हैं, लेकिन अहमदाबाद गांधीनगर में परिस्थिति ज़्यादा खराब है। उसको नाबूद करने में लगने के बजाय रोड को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि रोड में आमदनी ज़्यादा होती है, वो सबको पता है। ऐसे तो कह रहे हैं कि चुनाव आने से मतदारों को लुभाने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरासर गलत है। सबसे पहले आरोग्य की बात को ध्यान में देना चाहिए। सामान्य तौर पर गांव में ऐसे दृश्य देखने मिलते हैं, ये देखने जैसा है कि सभी औरतें गैस का बोतल माथे पे लिए हुए जा रही है। ये दृश्य है गुजरात के। ऐसे लकड़े के छोटे छोटे पीस लेकर औरतें जाती थी। आज ये उज्ज्वला योजना में हर परिवार को बोतल दिया गया है। ज़्यादा भाव बढ़ने से कई परिवारों ने अपना जो बोतल है वो रिफ़िल नहीं करवाया है। अब रिफ़िल करवाने के लिए माथे पे रखकर ये औरत जा रही है। ये नाकामी है वो सरकार की और अपनी सबकी। अहमदाबाद के भाड़क 4 रास्ता के पास एक कार को अटकाया गया, तो
उस कार वाले ने पुलिस कांस्टेबल को बोनेट के ऊपर फंसा के 1.5 किलोमीटर घुमाया। सब कैसे लोग होते हैं। नंबर प्लेट बिगर की ये कार थी, उनको रोकने के लिए पुलिस आगे आए। पुलिस जवान को इस तरह वर्तन करना, मैं समझता हूँ उसे मुजरिम को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए। नंबर प्लेट वगैरह की कार को रोकने के लिए आगे बढ़े, उनको मार डालने का प्रयास हुआ। एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, दूसरे की अभी छानबीन चालू है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा इसलिए देनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके, क्योंकि पुलिस के जवान जो होते हैं अपने लिए खड़े होते हैं। अगर उसमें ही ये प्रॉब्लम हुआ तो आगे क्या होगा। अहमदाबाद के रोड रास्ते को नया जैसे कवच बनाया गया है। क्यों कि प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए गुजरात में हैं। सोमनाथ महादेव के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो उस वक्त ऐसा समझा जा रहा है कि रोड की दोनों तरफ इंडिया और जर्मनी के फ्रेंडशिप के होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। सभी फुटपाथ अहमदाबाद की ढक दी गई है। अच्छी बात है। दूसरा मुद्दा है मेट्रो रेल। 13 किलोमीटर के रूट पर 10 करोड़ के खर्चे पर 9000 वृक्ष यानी कि झाड़ पान बिछाए जाएंगे। नए नए झाड़ नए सिरे से लगाएंगे। 40 लाख जो वृक्ष है उसको सभी ने मिट्टी में डालकर बड़ा करने की सोचा है। लेकिन अब ये विंटर के मौसम में 9000 पेड़ लगाएंगे ऐसा बात हो रही है। जो अपने गार्डन का डिपार्टमेंट उसकी तरफ से ये जो बीज होते हैं पेड़ के वो लगाकर 60% तक जीवंत रहे ऐसी आशा है। उसके बाद भी मेट्रो रेल का जो रूट है उसमें कॉरपोरेशन ये खर्चा करेगी, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। सरकारी कॉलेज में राजकीय जो अपनी वग होती है उससे बदली न करवाने का सरकार का आदेश दिया गया है, क्योंकि सरकार को पता है कि ऐसे आदेश से बदलियां होती है तब जाके ही उसमें रोक लगाई गई ऐसा लगता है। पहले का जो रिजोल्यूशन था फिर भी जैसे राजकीय वक्त से बदलियां की जाती थी, जो तबादले होते थे उस पर रोक लगाने का काम सरकार ने किया है। अच्छी बात है। और दूसरी बात है 5 दिन के सप्ताह के मुद्दे पर सरकार मौन है। 27 जनवरी से बैंकों की स्ट्राइक हो रही है। बैंकों के लिए 5 दिन का वीक कीजिए ऐसी उनकी मांग है। बैंक में नाणाकीय व्यवहार जो होते हैं उसमें आने वाले व्यापार उद्योग का खातेदारों की संख्या में 70% का घटाड़ा हुआ है, मतलब कम हुए। नए लेबर कोड सामने विरोध में 12 फरवरी के दिन पर एक स्ट्राइक हो रही है। दूसरी बात है स्पाई कैमरा में अंगत जो मुलाकात होती है उसको कैद करके अहमदाबाद के बिल्डर ने हनी ट्रैप में फंसाकर बिल्डर को हनी ट्रैप में फंसाया और उसके साथ पैसे मांगने वाले पत्रकार और एक युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा इसलिए मिलनी चाहिए। हर रोज़ आए दिन डिजिटल अरेस्ट के और ऐसे मामले आते रहते हैं।
बिल्डर के यहाँ पर ये जो युवती थी वो काम करती थी, एक स्थल पर बुलाकर 50 करोड़ की मांग शुरू कर दी। तब जाके ये मामला सामने आया और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने कहा है कि खंडीखोर गैंग का जिसको भी ऐसा लगे कि मैं इसका भोग बन रहा हूँ तो वो लोग साइबर क्राइम का संपर्क करें। चलो अच्छी बात है। न्यू रानी के निशांत पार्क के पास कार जो होती उसमें आए और नकली बाबा के स्वांग में महाराज बाबा वृद्ध दंपति के सभी जो पहने हुए उनकी जनस थी दागिना उसको लूट लिया है। कार में सवार बाबा बड़े ज्ञानी होने का बोला और 2 शख्सों का उन्होंने भरोसा जीत लिया और लूट चलाई। जाफराबाद में आशास्पद युवान का सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी टीआरबी जवान का हार्ट अटैक से मौत हुई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सुबह में वॉकिंग करते समय अचानक उनकी चेस्ट में पेन हुआ और हॉस्पिटल पहुंचे उसके पहले ही उन्होंने अंतिम श्वास ले लिया। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि टॉप यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, लेकिन गांव में अच्छे स्कूल, शिक्षण और आरोग्य तंत्र की ज़रूरत है। विकसित भारत का अर्थ मात्र वृद्धि हासिल करना या जीडीपी ग्रोथ करना यही नहीं, लेकिन सभी वर्गों का सामूहिक विकास होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात की है तो इसका पालन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।